समरीश बंदावी नवन स्वामी। आप मुझे होस्ट बनाओगे? वंदनी को होस्ट से आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे? मैं नहीं कर पा रही हूँ, स्क्रीन होस्ट नहीं हूँ। Arvinder ji, please make her co-host. She's not co-host even. अभी co-host बना दिया। This is recording but not going on YouTube. Yeah, वो मतलब प्रॉब्लम आ रही है मेरे कुछ। Okay. Live on YouTube now. Yes. Yeah. It'll take a minute. It's not saying as yet. Is it recording? Archana ji, can I start? हाँ, समरी जी स्टार्ट करिए आप। शिवं शतविद्धं परमेश्वरनाथं न देवं न बन्धुं न कर्माणि कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न इच्छा न कामं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। वीतराग पुरुष को मेरा श्रद्धा शतनमन। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। अंत विराजित में जैसिका जी, भक्तावर की भक्ति में डूबा हमारा बर्मिंघम जैन आश्रम का परिवार। आज हम सबसे पहले नियम बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करना है, ताकि आप मंडे के एग्जाम में सभी फर्स्ट आ सके और सभी अपनी क्लास में आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर के जो संयुक्त अक्षर बनता है, उस संयुक्त अक्षर को हम क्या कहते हैं? तो हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के आधार पर बताएंगे। जो जॉइंट वर्ड है उसको प्रोनाउंसिएशन करना है, तो दो वर्ड के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, उस कॉम्बिनेशंस में आपके कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स होते हैं। उस कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स के आधार पर हम कैसे उच्चारण करेंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और उसको ही हमें फॉलो करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है नियम शुद्ध उच्चारण करने के लिए कि आप परफेक्ट उच्चारण तभी माना जाता है जब आप प्रेशर देते हो। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अगर आपने देखा होगा, एक डॉट का संस्कृत में चीता का चिंता बन जाता है, यानी चिंता का चीता हो जाता है। राम का है और राम को उल्टा कर दो तो मरा हो जाता है। यानी शब्दों के सिर्फ एक बिंदी के आधार पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आप स्वयं सभी ध्यान रखेंगे कि उच्चारण अगर हम शुद्ध नहीं करते हैं तो हम ज्ञान की आशातना करते हैं, और ज्ञान की आशातना से आप सबको पता है कि हम 1000 बार उस चीज को याद करने की ट्राई करते हैं, लेकिन ज्ञान की आशातना होने के कारण प्रयास करने पर भी हम लर्न नहीं कर पाते हैं, कारण कि हमारे ज्ञानांतराय कर्म का बंधन हुआ है। तो हम ज्ञानांतराय कर्म के बंधन से बचें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वो क्या है कि संयुक्त अक्षर से पहले ह्रस्व स्वर आता है, यानी शॉर्ट वॉवेल आता है, तो संयुक्त अक्षर से पहले अक्षर पर जोर दिया जाता है, जिसे हम स्ट्रेस द वॉवेल्स कहते हैं। तो इन द शॉर्ट वॉवेल comes before the joint letter, the emphasis is on the first letter before the composed. The emphasis on the first letter before the joint letter, which is called stress on the vowels. अब आपको समझना है थोड़ा सा, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पापत मौलितानम। तो इसमें हम संयुक्त अक्षर कौन कौन से, उसको आप थोड़ा ध्यान दे करके देखेंगे कि जो क है वो संयुक्त अक्षर है,
प्र है वो संयुक्त अक्षर है और द्य है वो संयुक्त अक्षर है। और पूरे भक्तामर में कौन सी वर्ड है वो संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आ सकते हैं, तो उसका कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। क्ष, जहां पे भी क्ष आएगा जैसे अक्षर, तो अ पे प्रेशर देना है आपको, अक्षर नहीं बोलना है, अक्षर। वैसे ही आपका त्र शब्द है, तो त्र शब्द कैसे, जैसे क्ष शब्द है वो कैसे बना, तो क प्लस स मिलकर के क्ष शब्द बनता है, इसीलिए इसको संयुक्त कहते हैं। जैसे त्र शब्द है तो त प्लस र मिलकर के त्र शब्द बनता है। ज्ञ शब्द है वो ज प्लस य मिलकर के ज्ञ शब्द बनता है। तो आपने देखा होगा इंग्लिश में जब आप ज लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, GYA, प्रज्ञा लिखते हैं तो GYA लिखते हैं हम, यानी ज और य मिलकर के ज्ञ बना है। क्र शब्द क प्लस र मिलके क्र बना है, प प्लस र मिलकर के प्र बना है, घ प्लस र मिलकर के घ्र, और भ प्लस र मिलकर के भ्र, और म प्लस र मिलकर के म्र, और ध शब्द है वो द और ध, जिसके पेट में जो शब्द होता है वो पूरा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी द शब्द पूरा होता है, ध शब्द हाफ होता है। जब आप इंग्लिश में लिखने जाओगे कि तो कैसे लिखोगे, DHA लिखोगे, आप द लिखोगे तो DA, लेकिन DHA यानी डबल D और H करते हैं हम, तब जाके हमारा ध बनता है। यानी जिसके पेट में जो शब्द होता है वो हमेशा पूरा होता है, और जिसके पेट के ऊपर होता है वो शब्द हाफ होता है। जैसे अभी ये द्य शब्द है, तो द और य मिलके द्य शब्द बना है, तो इसको आपको द्य बोलना है, जैसे हम विद्या बोलते हैं, न कि विधा, विधा नहीं बोलना, मैं विद्या बोलना है। वैसे ही ध और द्य को मिक्स कर देते हैं, उद्योतकम, तो वहां पे उद्योतकम नहीं बोलना, उद्योतकम। वैसे ही द और व मिलकर के द्व बना है। तो एक बार आप सभी भक्तामर के उच्चारण के आधार पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पततम जनानम। आपको एक चीज और ध्यान देना है, वो है हाइफन का। अगर आप हाइफन को फॉलो करते हैं तब आप शुद्ध उच्चारण के अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने हाइफन का अर्थ होता है नॉन स्टॉप, हाइफन का अर्थ होता है इस बीच में आपको पॉज नहीं लेना है। अगर आप ब्रेक लेते हैं या शब्दों को अगर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो भी आपका उच्चारण अशुद्ध माना जाता है। और दूसरा जो मैंने ये रेड वर्ड में किया है वो सबका अर्थ होता है, इसको हाफ वर्ड बोलते हैं, आधा शब्द बोलते हैं जिसके अंतर्गत ए नहीं होता है। तो इसमें और उसमें क्या अंतर होता है, जैसे सम्यक प्रणम्य, नॉट सम्यक प्रणम्य, सम्यक का बोल दिया मतलब आपने ए बोल दिया, और ए बोलने का मतलब आपने अशुद्ध उच्चारण किया। तो आपको क्या बोलना है, सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगाधा। वैसे ही तमोवितानम, न कि तमोवितानम, म को खींचना भी नहीं है, म में अ भी नहीं बोलना। तो ऐसे ही आपको वालंबनम भव जले पततम जनानम, म है तो उसमें अ नहीं बोलना है आपको, म एक होता है म, एक होता है म। तो इस प्रकार ये मैंने उच्चारण शुद्धि के नियम बताए, क्योंकि आप जब फर्स्ट श्लोक बोलते हैं तो आपको ये पिक्चर सामने आना चाहिए, यानी हम तीर्थंकरों के चरण कमल को नमस्कार करते हैं। दूसरी बात है युगादो, प्रश्न होता है युगादो क्यों कहा उनको, क्योंकि वो युग के आदि पुरुष के रूप में थे। और तीसरी बात है कि हम सम्यक प्रणम्य, ये जो श्लोक है वो युग्म शब्द है, युग्म मतलब जहां दो होता है उसको हम युग्म कहते हैं। तो भगवान के चरणों से हमारे पांव के अंगूठे से और अंगुलियों से रेस निकलती है, और ये रेस जब देवता के मुकुट की मणियां झुकती है तो उसमें ऑलरेडी मुकुट की मणियों में प्रकाश होता है, लेकिन भगवान के चरण कमलों से जब वो झुकते हैं तो उस रेज से, भगवान की रेज से उसकी जो प्रकाश होता है, उसकी जो लाइटिंग होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी हम फर्स्ट श्लोक का उच्चारण करें तो आपके सामने ये माइनर मतलब मेंटालिटी एक जगना चाहिए कि मेरे सामने तीर्थंकर प्रभु की चरणों की रेस आ रही है और उस पॉजिटिव एनर्जी से मेरा कनेक्शन हो रहा है।
अगर आप सही कनेक्शन नहीं साधते हैं प्रभु के साथ, तो आपके भक्तामर की जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए वो आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमने आपको थोड़े से नियम बताए हैं, क्योंकि समय बहुत फास्ट बढ़ रहा है और आधी क्लास का समय तो संपन्न हो गया है। लेकिन अभी हमारी दूसरी जो क्लास है वो उसका भी अभी थोड़ी देर चलाएंगे। तो आज हमारा जो श्लोक है वो श्लोक नंबर हमारा 9th चल रहा है, और 9th श्लोक का हमें शुद्ध उच्चारण सीखना है और शुद्ध उच्चारण करना है। उसके लिए आप सबको थोड़ा सा नियम के अकॉर्डिंग फॉलो करना है ताकि हम शुद्ध उच्चारण कर सके। तो मैं निवेदन करूंगी बहन अर्पिता से, वो 9th वाले श्लोक का उच्चारण करेगी। को होस्ट बनाए अर्पिता को। ओके समनी जी, वंदामि नमन स्वामी। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाश भांजी। नैना जी एक बार आप करिए, नैना जी मेहता। एक यहाँ सहस्त्र नहीं है, ये वापस बाई मिस्टेक आ गया है, सहस्त्र त नहीं है र। आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाश भांजी। बहुत सुंदर। ओम अरहम। अब हम श्लोक का पहले भावार्थ समझेंगे। आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोष, कि समस्त दोषों से रही आपका स्तवन तो रहने दो। त्वत्संग कथा भी जगताम दुरितानि हन्ति, आपकी थोड़ी सी कथा मात्र है वो भी प्राणियों के क्या करती है, पापों को नष्ट करती है। यानी कहा जा रहा है कि स्तुति से क्या लाभ है वो इस श्लोक में पूरा का पूरा बताया जाएगा। सॉरी। और त्वत्संग कथा भी जगताम दुरितानि हन्ति, आपकी थोड़ी सी कथा मात्र भी मनुष्यों के पापों को हरण कर लेती है। दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव। आचार्य मानतुंग के कुछ कुछ चीजों के रूल बहुत अच्छे हैं। जैसे प्रत्येक श्लोक में 4 लाइन होती है, 4 लाइन में प्रत्येक फर्स्ट लाइन में 14 वर्ड होते हैं, 14 अक्षर होते हैं। उसमें भी 7 ह्रस्व होते हैं, 7 दीर्घ होते हैं। और प्रत्येक श्लोक की एक विशेषता है कि पहली 2 लाइन वो भगवान के बारे में कहते हैं और फिर दूसरी 2 लाइन है वो प्रकृति से उसका रिलेशन बिठाते हैं। यानी आप मोस्टली श्लोकों को देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि वो पहले में तो भगवान की विशेषता बताते हैं और फिर प्रकृति से उसका रिलेशन बिठाते हैं। तो इसमें भी बहुत सुंदर प्रकृति का उन्होंने रिलेशन बिठाया है। और कहा है कि दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव, यानी किरणें तो सूर्य तो बहुत दूर, सहस्र मीन्स 1000, जिसकी किरणें हजारों में होती है उसको बोलते हैं सूर्य। यानी सूर्य का ये सन का सिनोनिम्स वर्ड दे दिया कि सूर्य तो दूर, उसकी प्रभैव कुरुते, उसकी जो किरणें होती, उसकी जो रेज होती हैं, वो रेज क्या करती हैं, जल जानी विकास भांजी पद्माकरेषु। पद्माकरेषु मीन्स जो लोटस फ्लावर होते हैं उसको सूर्य की किरणें दूर होने पर भी उसकी लोटस फ्लावर को क्या करती है, वो खिला देती है, यानी विकस्वर कर देती है। उसी प्रकार भगवान आप तो बहुत दूर है, सिद्ध शिला पे विराजमान है, और आपकी जो किरणें होती हैं वो किरणें क्या होती हैं, मनुष्यों के हृदय कमल को खिला देती हैं। तो हम श्लोक का डिटेल्स आगे करेंगे, पहले हम शब्दों का और भावार्थ समझेंगे। समस्त दोषों को नाश करने वाला तुम्हारा स्तवन तो दूर, तुम्हारे विषय में बातचीत भी प्राणियों के पापों को नष्ट करती है। सहस्र रश्मि सूर्य तो दूर,
उसकी प्रभा भी ही सरोवरों में अलसाए हुए कमलों को विकसवर करती है. द ब्रिलियंट सन is far away still as down. Its soft glow makes the dropping lotus buds bloom. Similarly, let alone your stuti, which has the power to destroy all sins, the mere utterance of your name with devotion destroy the sins of mundane beings and purifies them. इस श्लोक का उच्चारण दो कारणों से किया जाता है. संतान प्राप्ति के लिए भी इस श्लोक का उच्चारण किया जाता है, और दूसरा इस श्लोक का उच्चारण सर्व भय निवारक, चाहे वो कैसे भी भय हो, सांप का भय हो या कोई और जानवरों का भय हो या चिपकली का भय हो, किसी भी प्रकार का भय हो, उस भयों से मुक्त कराने वाला यह श्लोक का प्रभाव होता है. कहा जाता है आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान होते हैं. तो बंधुओं, भगवान ऋषभ तो एक थे, उनको अलग अलग नामों से जाना गया. अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम के आधार पर ऋषभ की पहचान होती है. और कहा जाता है कि ऋषभ को सभी धर्मों के लोगों ने स्वीकार किया. अब किस रूप में किया, क्योंकि भागवत में भी ऋषभ का आता है, तो बहुत सारी जगह ऋषभ जैन पुराणों में भी आता है, और भी ऋषभ के बहुत जगह वर्णन आते हैं. तो ऋषभ एक है, लेकिन उनके रूप अनेक हैं. तो इस श्लोक का उच्चारण करने से लोगों के जो पाप रूपी कमल है, यानी भक्ति रूपी कमल है, वो पाप रूपी कीचड़ को यानी पाप को खत्म कर सकते हैं. लेकिन कब? जब इसको भावपूर्ण भक्ति के आधार पर जब इस श्लोक का उच्चारण किया जाता है, तब सभी प्रकार के भय भी दूर होते हैं, चाहे वो भय मानसिक हो, चाहे वो भय फिजिकल लेवल पर हो. यानी मेंटल फियर्स और फिजिकल फियर्स दोनों को ही दूर करने वाला ये श्लोक अपने आप में बहुत पावरफुल है. इस श्लोक में जो रूपक बताया है, वो रूपक बहुत सुंदर है. रूपक क्या है आप सबको पता है. सूर्य के रूप में आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभ को माना है कि आप कैसे हैं, सूर्य हैं. और सूर्य क्या होते हैं? सरोवर. मीन्स सूर्य की जब किरणें सरोवर पर गिरती हैं, तब उसमें जो कमल होते हैं वो खिलते हैं. तो सरोवर के रूप में क्या? सरोवर कौन सा? यानी सूर्य रूपी भगवान, और सरोवर रूपी कौन हो गया? भक्ति. भक्ति है वो सरोवर है कि उस भक्ति के सरोवर में, उस भक्ति के समुद्र में अगर हम डुबकी लगाते हैं तो क्या होता है? किरणें क्या है? तो रेस के रूप में कह दिया. भगवान की जो किरणें हैं, कृपा है, जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्शन है, वो हो गई रेस. और लास्ट में हो गया कमल. कमल के रूप में कौन है? तो भक्त स्वयं कमल है. यानी भक्त रूपी कमल कब खिलेगा? जब भगवान रूपी किरणों की उस पर बारिश होगी. यानी हमें भक्ति के आधार पर इस श्लोक का उच्चारण करना है, जिसके आधार पर हमारा भी जो भक्ति रूपी हृदय कमल खिल उठे और सारे के सारे हमारे पाप हैं वो नष्ट हो जाएं. तो शब्दों का अर्थ समझे तब. यानी आपके हे भगवान, ओ लॉर्ड, योर समस्त स्तवन ऑल हिम्स, दोषम दोषों से डिफेक्ट्स, अस्त रहित डिवॉइड, स्तवन हिम्स, आस्था रहने दो, सेट असाइड, त्वत आपके अबाउट यू, संग कथा मियर, अपि भी इवन जगताम जगत का, ऑफ वर्ल्डली दुरितानि प्राणी मात्र, विंग्स मियर अटरेंस, हंती पापों का नाश सिंस. सहस्र किरण सूर्य सन, हंती नष्ट कर देती है, डेस्ट्रॉयस. दूरे बहुत दूर, डिस्टेंस, प्रभा चमक, रेडियंस. आपको इस श्लोक को शायद
आपने पिक्चर देख करके समझ गई होंगी कि हमें भी हृदय में ऐसा ही कमल खिलाना है। यानी ये श्लोक हमें प्रेरणा भी देता है कि जिस प्रकार कमल कीचड़ में भी खिला रहता है, वैसे ही परिवार के बीच में हमें परिवार में रहना है, लेकिन कमल की तरह एकदम निर्लिप्त रहना है। परिवार को अपने भीतर स्थापित नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार पानी में बोट चलती है तो बोट इजीली चलती है, और अगर उसमें एक छेद हो जाए तो क्या होगा, पानी बोट में भर जाएगा, यानी बोट पानी से भरने से भारी हो जाएगी और डूब जाएगी। वैसे ही परिवार के बीच रहते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और परिवार अगर हमारे बीच अंदर में विराजमान हो जाए, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दोहिता, मेरा पैसा, मेरा घर, अगर ये मेरा मेरा करते करते भीतर में अगर बैठ गया मेरा, तो हमारी भी गति क्या होगी, जिस प्रकार बोट में पानी आने से बोट डूब जाता है, उसी प्रकार हमारी जो जीवन रूपी नौका है वो भी डूब जाएगी। कहा जाता है शरीर माहु नावत्ती जीवो उच्चै नावियो, तो ये शरीर है वो नौका है, और जो जीव है आत्मा है वो नाविक है, और ये नाविक इस संसार में रहते हुए अपने आप को कमल की तरह निर्लिप्त रखता है, तो निश्चित ही उसकी ऊर्ध्व गति होती है। और अगर हम भी सब कुछ करते हुए अनासक्त भावों के साथ सब कार्य करते जाएं, तो हमारी गति भी सदगति होगी। तो इससे हमें ये प्रेरणा लेना है कि हमारा जीवन भी कमल की तरह निर्लिप्त हो। एव केवल मेरी पद्माकरेषु झीलों में इट द लैक्स जल जानी कमल लोटस विकास गांजी खिलना ब्लूम्स। आज यह श्लोक भक्ति भरे भावों के आधार पर, तो हमें भक्ति के आधार पर अपने भीतर में सुखों की फैक्ट्री का निर्माण करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, सबको थोड़ी इस क्लास के लिए हमें विशेष करके थोड़ी एडवर्टाइज करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सिफारिश करता है और किसी भी पॉजिटिविटी को लेकर के आगे बढ़ाता है, तो वो क्या करता है, तीर्थंकर गोत्र का बंधन भी कर सकता है। आप सबको पता है कृष्ण के बारे में कि कृष्ण ने दलाली की थी, क्या, दीक्षा ले, जो भी जीव दीक्षा लेगा अरिष्ट नेमी के पास, उस परिवार का पोषण मैं करूंगा, उसके परिवार की पूरी देखभाल मैं करूंगा, और जितना उसको आर्थिक दृष्टि से जो भी जरूरत होगी उसका मैं सहयोग करूंगा। और उसी के आधार पर तीर्थंकर ने अरिष्ट नेमी के समय तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। तो आप भी भक्तामृत सीखें, भक्तामृत सीखने के लिए लोगों को प्रेरित करें, और हो सके तो जितना अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं उतना हेल्प करें। जैसे हेल्प के लिए हमारी नैना बहन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नैना बहन दिन के 3 से 4 घंटे हमको देती है। हमारा 4 घंटे ज्ञानशाला का 2 घंटे दोपहर में चलता है, शाम को चलता है 2 से 3 घंटे, और नैना बहन एनी टाइम रेडी रहती हैं। तो हमें भी इस प्रकार, इन्होंने कहा कि समरी जी मेरी मौत के मुंह से मैं ऐसे लग रहा है कि निकल करके बाहर आई हूँ, शायद ये भक्तामर का प्रभाव है। जी हाँ, भक्तामर की पॉजिटिव एनर्जी और भक्तामर का प्रत्येक श्लोक अपने आप में मंत्र है, तो इसका प्रभाव तो होता ही है, लेकिन जो श्रद्धा से करता है उसको उसका अनुभव होता है। तो हमें भी अनुभव करना है, अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्शन जोड़ना है। और मैं कहती हूँ कि जो भी 7 o'clock सुबह नहीं जुड़ते हैं वो भी भक्तामर से जुड़े, क्योंकि आप अगर सुबह नाश्ता करते हैं तो आपके भीतर में जो क्लॉक लगी हुई है, बायो क्लॉक, उसका टाइम फिक्स रहता है, आपके बॉडी में हार्मोन सिक्रेशन होता है। आप 1 बजे खाना खाते हैं तो 1 बजे आपको भूख लगती है, चाहे उपवास हो, चाहे बेला हो, चाहे अठाई हो। आप ब्रेकफास्ट 8 o'clock करते हैं तो आपके भीतर में हार्मोन सिक्रेशन होता है और आपको 8 o'clock ब्रेकफास्ट के लिए भूख लग जाती है। उसी प्रकार हम बॉडी की भूख के लिए तो एनी टाइम सजग रहते हैं, योगा भी करते हैं, हम शरीर के लिए स्नान भी करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, और हमें परचेजिंग करना है तो हमें मॉल जाने के लिए टाइम भी मिल जाता है। लेकिन ये बेचारा ब्रेन
जो आपकी हर बात मनाने के लिए आप तैयार रहते हैं, आपकी बॉडी आपके कहने के अकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि आप उसको हर चीज देते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वैसे ही आपका मन आपकी बात माने, उसके लिए अब आपको संकल्प करना है कि हम 7 o'clock भक्तामर करते हैं तो हमें 7 o'clock ही करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके ब्रेन में जो हार्मोन सिक्रेशन होंगे, उससे जो आपके भीतर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, शायद आप सोच नहीं सकते हैं। और जो खाली पेट और बासी मुंह भक्तांबर करते हैं, उनका दिन 100% अच्छा जाता है, लेकिन भावपूर्ण करने से। क्योंकि कहा जाता है कि ये आंठों कभी दूसरों का दुख नहीं समझते। कौन? राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, छोटा बच्चा, चोर, भिखारी और कर वसूल करने वाला। यानी आप सब जानते हैं कि राजा के लिए पूरी प्रजा इक्वल होती है। वो कभी किसी के दुख के बारे में नहीं देखता है। जो भी रूल को फॉलो नहीं करता है, जो भी किंग का डिसिप्लिन होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, राजा के लिए उसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है। वेश्या के पास में जो भी जाते हैं, चाहे गरीब जाओ चाहे अमीर जाओ, उसका अपना रोजी धंधा है, वो उसको लिए बिना कभी भी अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाती है। और यमराज, आप सबको पता है अभी कोरोना का समय चल रहा है, और आप और हम सभी चाहते हैं कि इस कोरोना के भय से मुक्त हो। तो हमें सारे भयों से मुक्ति पाने के लिए ये मंत्र गर्भित हमारा भक्तामर, जो हमें प्राण भी देता है, त्राण भी देता है, और हमारे भीतर में एक नई जीवनी शक्ति भी पैदा करता है। और अग्नि, आप देखते हैं कि अग्नि को किधर से भी पकड़ो, जिस साइड से पकड़ोगे उधर से आपका हाथ जलेगा। यानी भक्तामर का कोई भी श्लोक करो, आपके भीतर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और छोटा बच्चा भी नहीं समझता है कि माँ का दुख क्या है। आप बच्चों के लिए कितना करते हैं? शायद मैं सोचती हूँ माँ जितना बच्चों के लिए करती है, रातें जगाती है बचपन में, और बड़े होने पर उनके लिए सब कुछ करती हैं, और बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप को क्या करते हैं वो तो समय बताएगा। और आप और हम सब अनुभव भी करते हैं कि आज की जनरेशन से आशा भी मत रखना कि वो आपकी सेवा करेगी। जब वो आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती हैं, तो आप भी अपना कर्तव्य अदा करें। और जब वो पांव पर खड़े हो जाते हैं, तो फिर आप भी थोड़े अपने जीवन को चेंज करें। आप हमेशा बच्चों के लिए माँ हमेशा माँ ही होती है, और बच्चा अगर 60 साल का भी हो जाएगा, माँ के लिए वो बच्चा ही होगा। लेकिन माँ को थोड़ी सी अंतर चेतना जगाना चाहिए। ये स्वार्थ का संसार, और अनुभव भी होना चाहिए कि ये स्वार्थमय संसार, बेटा कब तक माँ का? जब तक शादी नहीं होती है तब तक। आफ्टर मैरिज बेटा किसका हो जाएगा? अपने बहू का बन जाएगा। ये शरीर है वो भी हमारा नहीं है, वो भी अंतिम में शमशान का मेहमान बन जाएगा। हमारी बेटी है वो भी दामाद के घर चली जाएगी, यानी दामाद की हो जाएगी। तो फिर हम किसी को अपना नहीं समझे। ये शरीर भी हमारा नहीं है, हमारी सिर्फ हमारी आत्मा है। और उसके लिए हमें क्या करना है? स्तुति करना है। और स्तुति किसके लिए? हम जीवन के मृत्यु के बाद में, वही ये कड़वा सच है कि पत्नी कब तक साथ देती है? मकान तक, समाज शमशान तक, और पुत्र अग्नि संस्कार तक। केवल कर्म और ज्ञान ही होते हैं जो हमारे साथ चलते हैं। तो हमें अपने साथ उसको लेके जाना है। तो प्रतिक्षण हमें अपना समय धर्म में बिताना है, और धर्म में बिताने के लिए हमें क्या करना है? श्लोक का एक एक शब्दों का अर्थ करना है। लेकिन आज समय संपन्न हो रहा है, हम थोड़ी सी स्तुति का महत्व बताते हैं कि इस श्लोक का अचिंत्य प्रभाव कहा गया, क्योंकि स्तुति के आधार पर व्यक्ति बिंदु से सिंधु बन सकता है, व्यक्ति अहम से अहम की ओर बढ़ सकता है, व्यक्ति अपने जीवन में नर से नारायण भी बन सकता है। और कहा जाता है कि स्तुति करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा मिथ्यात्व से सम्यत्व की ओर प्रस्थान कर सकता है। और अज्ञान का नाश भी हम स्तुति से करते हैं। तो हमें अपने भीतर में स्तुति के प्रति श्रद्धा जगाना है। जब तक स्तुति के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं जगेगी, तब तक हम प्रभु के प्रति
सच्चे भक्त नहीं कहला सकते हैं। सच्चे भक्त बनने के लिए हमें प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति करनी है, और सच्ची भक्ति के लिए हमें हमारे भीतर में यह संकल्प करना है कि हम ज्ञान, दर्शन, बोधि की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हमारे भीतर सम्यक्त्व के प्रति श्रद्धा जगे। सम्यक्त्व के प्रति श्रद्धा जगने का अर्थ है स्तुति के प्रति, यानी हमारी स्तुति के प्रति कब श्रद्धा जगेगी? जब हम बार बार प्रभु के गुणों का स्मरण करेंगे। आप बार बार किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, आप बार बार परिवार के बारे में बोलते हैं, वो बेटा मेरी बात नहीं मानता है, वो मेरा नहीं सुनता है, तो वो बच्चा कभी भी आपकी नहीं सुनेगी, आप सुनेगा। आप अगर बच्चे के बारे में बार बार पॉजिटिव संकल्प करते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी हर बात मानता है, मेरा बच्चा लाखों में एक बच्चा है, ऐसा पॉजिटिव अगर आप बोलते हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बच्चों के लिए, हमेशा पॉजिटिव बोले तो आपका 100% वो जीव आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपको शक्ति चाहिए तो आप बार बार भरत की स्तुति करें, भरत का बार बार नाम लें कि किस प्रकार चक्रवर्ती होते हुए भी अनित्य भावना के प्रति, यानी निरंतर भीतर में भावना रखते थे। और भरत के सामने, भरत ने अपने जीवन में चक्रवर्ती थे, 6 खंडों के राजा, लेकिन अपने सामने ऐसे श्रावकों को लाके रखा था जो प्रतिक्षण उनको अपने अनित्यता का बोध कराए। और कहा जाता है कि भरत प्रतिक्षण अनित्य भावना का चिंतन करते थे, और वो चिंतन करते करते उनको क्या हो गया, भाव से वो भव को तैर गए, और अनित्य भावना का चिंतन करते करते भरत भगवान बन गए। तो आपको भी भक्ति की साधना करना है तो अनित्य भावना का संकल्प करना है तो भरत को सामने लाए। आपको शक्ति की साधना करना है तो बाहुबली को सामने लाए। आपको आत्मा के भेद विज्ञान का अनुभव करना है तो निरंतर ओम ऋषभाय नमः का चिंतन करते जाए, अजपा जप करते जाए। आपको सहिष्णुता का विकास करना है, समता की आराधना करनी है तो आप भगवान महावीर का चिंतन सामने लाएं कि कैसी विकट परिस्थितियां आई, भगवान कभी भी प्रभावित नहीं हुए। अगर आपको विघ्न बाधाएं दूर करना है तो हमेशा पार्श्वनाथ की स्तुति करें। अगर आपको भीतर में अशांति, स्ट्रेस या नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है तो आप शांतिनाथ का जप करें। इस प्रकार इस श्लोक में 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन किया है, 4 विकताओं का भी वर्णन किया है। हम विकताओं का तो बहुत बार स्मरण करते हैं, चाहे वो स्त्री के बारे में हो, चाहे भोजन के बारे में हो, चाहे देश के बारे में हो, चाहे गांव के बारे में हो, चाहे राजा के बारे में हो, चाहे नींद के बारे में हो। लेकिन अब हमें इन विकताओं को नहीं, अपितु जो सच्ची कथाएं होती हैं उन कथाओं के बारे में हमें चिंतन करना है, जिसके आधार पर, भावों के आधार पर हम अपने भीतर की केमिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं, और उस केमिस्ट्री के आधार पर हम अपने भाव को भी सुंदर कर सकते हैं। तो शायद मेरा समय संपन्न होने वाला है और 5 मिनट है, तो 5 मिनट आपकी जिज्ञासा हमारी समाधान। ओम अरहम, ओम अरहम।